जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग सेट हल कर रहे हैं सीडीपी का, तो आज सेट नंबर कौन सा है? 3। क्या है? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। आइए बिना देरी के हुए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर एक के बाद एक, फटाफट मॉक टेस्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा योजना है। तो आपका यहाँ ऑप्शन होगा मध्याह्न भोजन और शिक्षा गारंटी योजना। इसका मतलब है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको अच्छा भोजन प्राप्त हो जाएगा और शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू क्या है, क्या होना चाहिए आईक्यू? तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती संबंधी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। तो भाई बुद्धि क्या करता है? आपको सिखाता भी है, सीखने की क्षमता है बुद्धि। और बुद्धि क्या है? एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है जो दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, जो दिखाई नहीं पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? अमूर्त चिंतन की योग्यता। अर्थात ए और बी आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही गजब का क्वेश्चन ये देखिए, सृजनशीलता से संबंधित है। भाई सृजनशीलता का अर्थ जिसमें क्रिएटिविटी हो, तो क्या होगा? आपका निस्तारण होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकम सोपानकी की RM गैने कितने वर्गों में विभाजित किया है? अब RM गैने को लोग किस नाम जानते हैं? गैने नाम से। ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने बताया है कि अधिगम के सोपान कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है मांग और आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके आगे क्या जुड़ता है? आपका मांग भी जुड़ता है कि मांग और आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, पिछले सीटेट और यूपेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। सुनिए इसका ऑप्शन क्या होगा? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। मतलब उनके जो विचार हैं, जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, अगर आप उन बच्चों को उनके ही खिलाफ क्या करते हैं? दंड देते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, सब नष्ट हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? मतलब जो याद ना करवाती हो। तो अनुभूति, अनुभूति आपको अनुभव करता है ना कि याद करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। भाई अभिवृत्ति मतलब आप कैसे करते हैं, संप्रत्यय मतलब तो कैसे आपको ज्ञान है? तो संज्ञान परक है, संवेगात्मक भी है और क्रियात्मक भी। जब ये सब करते हैं तभी आपको क्या ज्ञान होता है? अभिवृत्ति संप्रत्यय ज्ञान होता है। अर्थात ये सभी आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो भैया जहां आपको ऐसा मिले बाल केंद्रित, आप वहीं रुक जाइए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? अर्थात कौन कौन से हैं? तो आपको पहले से पता है, आपकी कहावत पता है कि आवश्यकता ही खोज की जननी है। क्या है? आवश्यकता ही खोज की जननी है। तो जब आवश्यकता होगी तो जाहिर बात है आपको यहीं पे टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता को डेड सामाजिक संरचना माना जाता है। भैया स्थिरता, आपके जेनेटिक में जो है क्या होता है, आपके गुण में ही आपके आगे बढ़ने के नियम कानून पूरा पहले से फीड कर दिया जाता है, आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए क्या है यहाँ पर स्थिरता ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या बोलते हैं? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सीखना क्या बोलते हैं?
सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा भैया? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, क्योंकि उसमें अनेक बच्चे आएंगे, चारों ओर से बच्चे आएंगे, तब उसका चौमुखी विकास होगा बच्चे का, ठीक है, तब बच्चे का चौमुखी विकास होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखिए। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे कठिन और जटिल किशोरावस्था। इसको स्टेनले हॉल स्टेनले हॉल ने क्या बोला है? तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनले हॉल। चेम्स तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भैया चेम्स और कार्ड किस्मत है, बुद्ध में आता है, माइंड में आता है, ठीक ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? फिर से क्वेश्चन, जब भी भाई अंतः प्रेरणा होगी, अपने अंदर से बदलाव की जरूरत होगी, तो वहाँ जरूरत मतलब नीड क्या आ रहा है? नीड यानी आवश्यकता आ रही है, तो वही आवश्यकता आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह किसने कहा भैया? ड्रेवर ने कहा। क्या वो किसने कहा है? ड्रेवर ने बोला, ठीक, ड्रेवर। कि जैसे एक ड्राइवर होता है, यहाँ ड्राइवर मतलब ड्राइवर समझ लीजिए, जो नियम को जानता है, अच्छे से गाड़ी चलाता है, उसे क्या बोलते हैं? ध्यान में रख के गाड़ी सड़क पे चलानी, ना कि गड्ढे में जाना है, ठीक, तो क्या है? ड्राइवर साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है? तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन देखिए। उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक, कि वो सभी बच्चों को अपने प्रजा की तरह देखे, समान भावना से देखे और सबको बराबर ज्ञान दे। क्वेश्चन नंबर 22। ये तो फिक्स ही है, पेपर में आना ही आना है। परिपक्वता क्वेश्चन। परिपक्वता संबंध है भैया विकास से। परिपक्वता संबंध किससे? सीधा विकास से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेट में आपका आया था। किसमें? टेट में क्वेश्चन आया हुआ था। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो कैटल ने दिया। किसने दिया? कैटल ने दिया, ठीक, कैटल साहब ने दिया। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है भैया आकार बदलेगा, सोच बदलेगी, समझ और कौशल में वृद्धि होगा जब विकास होगा, तो ठीक है। फिर आपका आएगा पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश पर किया। तो सबको पता है भैया क्या? डॉग डॉग साहब यानी कुत्ता पर किया था। किस पर? कुत्ता पर किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? सबको पता है भैया कौन सा सत्य नहीं है। देखिए कौन कौन सत्य पहले देख लीजिए। शिक्षण में सुधार करना चाहिए, शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक होना चाहिए, और शिक्षण विज्ञान के साथ साथ एक कला भी, सही बात है। तो कौन सा नहीं है? ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, शिक्षण अन्वेषण है, ये आपको गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। मैंने पहले बताया था। किसने कहा था भैया? मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, स्टेनले हॉल। कौन है? स्टेनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है भगोड़ापन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। स्मरण की कौन सी विधि है? तो भैया विचार सहचर विधि भी होती है और मिश्रित विधि भी होती है, अर्थात ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30वां। मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं या सृजनशीलक बालक भी आता है, मंद बुद्धि भी इस तरह होता है,
और प्रतिभाशाली बालक भी होता है। ठीक, तो ये तीनों बातें, इसलिए आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सही होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका CDP में 30/30 आए। जय हिंद, जय भारत।